हमने अभी पढ़ा था एसी सर्किट विथ रजिस्टर, अब हम पढ़ेंगे एसी सर्किट विथ इंडक्टर। पूरा ध्यान। ये वोल्टेज, ये इंडक्टर, ठीक है। As shown in figure, consider an inductor having inductance L is connected with AC source V is equal to V M sin omega t. Sin omega t, ठीक है। उसके बाद here the resistance of inductor is negligible। तो जो रेजिस्टेंस है वो हम लोग क्या ले रहे हैं, इंडक्टर का नेग्लिजिबल ले रहे हैं। नेग्लिजिबल मतलब हम लोग मानेंगे कि इंडक्टर में कोई भी टाइप का रेजिस्टेंस नहीं है। वैसे एक्चुअल में तो क्या होता है, कॉइल होती है तो रेजिस्टेंस भी होता है, लेकिन हमने यहाँ पे एज्यूम किया है इंडक्टर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। कोई डाउट यहाँ तक? द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंडक्टर, तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अगर इंडक्टर की बात करें तो हमने पढ़ा हुआ है इट्स V इज इक्वल टू L di बाय dt। याद है सबको? यस सर। अच्छा, एक और चीज ना, आगे माइनस भी होती है ना? नहीं, ओके, हम वैल्यू ले रहे हैं तो V लेंगे, ओके। अगर मैं di को सब्जेक्ट बनाऊं तो di क्या मिलेगा? V इंटू डी टी अपॉन L। समझ में आया बेटा बात? di एज इट इज, V की जगह फॉर्मूला हमने दी हुई है Vm sin ओमेगा t इंटू डी टी अपॉन L। क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट? दोनों साइड अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं, Vm अपॉन L इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, तो डी आई का इंटीग्रेशन हो जाएगा आई, Vm सेम L सेम। बता सकते हो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस माइनस और जो t के साथ होता है वो डिवाइड में जाता है, तो i इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? माइनस वी एम अपॉन एल कॉस ओमेगा टी, माइनस एज इट इज वी एम, अपॉन ओमेगा आएगा ना। सॉरी सॉरी सॉरी, ओमेगा, ठीक है। कॉस को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ओमेगा टी,
पता चला ये? यस सर। अब इसमें माइनस अंदर अगर डाल दें तो आई क्या बन जाएगा? अपन ओमेगा ये एल अपॉन ओमेगा एल साइन साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। जो Vm अपॉन ओमेगा एल है इसमें हेयर here omega L is known as inductive reactance. Omega known as inductive reactance ये जो ओमेगा एल है इसको हम नाम क्या कहते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इंडक्टिव रिएक्टेंस का सिंबल है एक्स एल। तुम्हें पता है करंट की फॉर्मूला में V बाय आर होता है। यस सर। आर की जगह यहाँ पे देखो ओमेगा एल आया है, तो अकॉर्डिंग टू द डायमेंशंस ओमेगा एल का डायमेंशन क्या होगा? तुम बोलेंगे यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ओम, क्योंकि वो रेजिस्टेंस की जगह पे है तो इसका यूनिट भी क्या होना चाहिए? ओम होना चाहिए। समझ में आया बेटा बात? क्लियर एवरीवन? कोई डाउट यहाँ तक? मतलब फॉर्मूला जो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? I इज इक्वल टू वी एम डिवाइड बाय एक्स एल। एक्स एल में एल सबसे नीचे पैर में लिखते हैं, याद रखना, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है, याद रखना यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस वर्क एज रेजिस्टेंस, मतलब एनर्जी को अलग कर देना। जैसे रेजिस्टेंस क्या करता है? एनर्जी को कन्वर्ट करता है ना, इन द फॉर्म ऑफ हीट। वैसे इंडक्टर यहाँ पे एनर्जी को कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये रेजिस्टेंस मतलब वन टाइप ऑफ रेजिस्टेंस है जो यहाँ से आते हुए एनर्जी को गेन कर लेता है। यहाँ तक किसी को डाउट? इसमें हम इसको ऐसा लिखेंगे, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, वेयर आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन एक्स एल। मतलब मैक्सिमम करंट जो है वो कितना होगा? वी एम अपॉन एक्स एल। समझ में आई बेटा बात? याद रखना एक्स कैपिटल है, एल सिर्फ मल्टीप्लाई में नहीं है, एल पैरों में है। और एक्सएल की वैल्यू कितनी होती है? एक्स होता है ओमेगा इंटू एल, और ओमेगा एल जो ओमेगा है ना, इस ओमेगा को हम 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं इंटू एल। समझ में आया बेटा यहाँ तक बात? किसी को डाउट? क्लियर एवरीवन? यस सर अब वोल्टेज की फॉर्मूला क्या थी अपने पास? वी एम साइन ओमेगा टी। और करंट की फॉर्मूला क्या है? आई एम तो साइन मुझे ओमेगा टी बताओ, माइनस दोनों फेज में है, सेम फेज में है कि अलग फेज में है? अलग सेम पेज में। सेम फेज में कैसे है? इसका फेज क्या है? ओमेगा टी, इसका फेज है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो क्या सेम फेज हुआ ये? अलग है फेज का मतलब होता है एंगल। रेजिस्टेंस में कैसा था याद है? V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। दोनों में एंगल ओमेगा टी था, तो हमने उसमें क्या लिखा था? दे आर इन सेम फेज। क्या यहाँ पे सेम फेज है? नो सर। तो कौन कम है या कौन ज्यादा है? आई कम है। आई वेरी गुड। कम है क्या बोलेंगे? फ्रॉम इक्वेशंस ऑफ करंट एंड वोल्टेज it is clear that current
is lag behind the voltage by 90 डिग्री। लेग बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। अगर यहाँ पे प्लस π/2 आता ना तो हम बोलते हैं लीड अहेड, यानी आगे, ये पीछे है, लेग बिहाइंड। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ठीक है, ये मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं यहाँ पे टाइम के साथ। यहाँ लेते हैं हम लोग टाइम। समझो पहले मैं वोल्टेज बना रहा हूं, तो जो वोल्टेज का ग्राफ है वो तो पहले जैसा ही आएगा। ठीक है, ये वोल्टेज का ग्राफ है, समझ में आई बात। लेकिन अगर मैं करंट का ग्राफ बनाने जाऊंगा तो करंट ऑलरेडी -90 है, वो नीचे से स्टार्ट होगा। देखा, ये करंट है Yes, sir. और पहले वाला क्या है, वोल्टेज है। क्या फर्क है इस ग्राफ में? तो इसमें ऐसा है कि जब वोल्टेज 0 होगा तब करंट नेगेटिव है मैक्सिमम। जब वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगा करंट 0 हो जाएगा। देखो है, जब वोल्टेज 0 हो जाएगा तब करंट मैक्सिमम हो जाएगा, जब वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगा तब करंट 0 हो जाएगा, जब वोल्टेज 0 हो जाएगा करंट मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब एक दूसरे के पीछे पीछे चलेंगे। कितने एंगल पे? 90 एंगल पे। आई बात समझ में बेटा? क्लियर एवरीवन? किसी Yes, को sir. डाउट? नो सर। फेजर डायग्राम, अगर मैं फेजर डायग्राम की बात करूं, पूरा ध्यान, ये है फेजर डायग्राम। सपोज करो कि अगर मैं वोल्टेज जो है ना यहाँ प्लॉट कर रहा हूं, ये वोल्टेज है, तो तुम्हें करंट को यहाँ प्लॉट करना पड़ेगा। कितना पीछे? 90। 90 डिग्री। मतलब ये तुम्हारा वोल्टेज है और ये तुम्हारा करंट है। दोनों के बीच में कितना एंगल डिफरेंस आ रहा है? समझ में आया बेटा बात? अगर मैं इसमें वोल्टेज को y एक्सिस पे ड्रॉ करूं तो मुझे करंट को x एक्सिस पे ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर मैं वोल्टेज को नेगेटिव x में लेके जाऊं तो करंट पॉजिटिव y में आ जाएगा। मतलब अगर इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाता जाऊं तो I भी उसके पीछे पीछे घूमता रहेगा, लेकिन हर बार I कितना पीछे रहेगा? 90. 90 डिग्री। समझ में आया बेटा बात? किसी को डाउट यहां तक? नो सर। दूसरी बात, नो सर। पावर कंज्यूम्ड इन सर्किट। तो पावर की तो बेसिक फॉर्मूला है, कौन सी? P इज इक्वल टू वी आई। याद है, वी आई आई स्क्वायर आर, क्योंकि यहाँ पे आर तो यूज नहीं कर सकते। वी आई, वी की जगह लिखेंगे वी एम साइन ओमेगा टी। आई की जगह क्या लिखेंगे? आई एम साइन ओमेगा टी माइनस π/2। गॉट इट? अब इसमें लिख सकते हैं इसको, P इज इक्वल टू माइनस वी एम आई एम साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। पता चला क्या किया हमने यहाँ पे? हाँ सर. अगर मैं इसमें 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करूं तो बता सकते हो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी क्या बन जाएगा?
साइन 2 सर ओमेगा। साइन प्लस साइन और दोनों का सम करके हाफ हो जाएगा। मतलब Vm Im अपॉन 2, तो 2 साइन ओमेगा डी कॉस ओमेगा बन जाएगा साइन 2 साइन 2 ओमेगा। समझ में आई बेटा सबको बात? कोई डाउट यहाँ तक? नाउ एवरेज पावर, अगर हम बात करें एवरेज पावर की, तो एवरेज पावर में हो जाएगा P इज इक्वल टू माइनस Vm Im अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी। पता चला ये? अब मुझे बता साइन का एवरेज क्या होता है? 0। वेरी जीरो। गुड। तो Vm Im अपॉन 2 यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 0। तो जो एवरेज पावर की वैल्यू है इन इंडक्टर, वो हमेशा कितनी आएगी? 0 आएगी। मतलब इंडक्टर में जो एवरेज पावर है वो 0, मतलब जितना एनर्जी देंगे वापस उतनी एनर्जी रिटर्न में मिलेगी। समझ में आई बेटा बात? क्लियर एवरीवन?